प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं परमपिता परमेश्वर से आपके कुशल जीवन, स्वस्थ जीवन और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। साथ ही प्रभु से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके परिवार में नहीं आए। मित्रों, एक बार फिर मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में आज हम कुंडली के महत्वपूर्ण ग्रह, कुंडली के आत्मा कहा जाने वाला ग्रहों के राजा सूर्य पर विचार करेंगे। सूर्य का कुंडली के द्वादश भाव में किस प्रकार का फल होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, सूर्य जो है वो बहुत ही गर्म ग्रह है, अग्नि तत्व वाला ग्रह है और ग्रहों का राजा भी है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में आत्मा का विचार किया जाता है, पिता का विचार किया जाता है, तो हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य जो है वो गर्म जरूर है, बाकी दूसरों को प्रकाश देता है। जिस जगह बैठेगा उस जगह को वो गर्म करेगा, तपन देगा, थोड़ा कष्ट देगा, परंतु जिसको देखेगा उस भाव को वो बहुत ज़्यादा प्रकाशमान करेगा, उसके भाव में, उसके फलों में वृद्धि करेगा। मित्रों, कुछ बात ऐसी ही आज इस ग्रह के बारे में करेंगे कि इस ग्रह का कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार के फल प्रदान होते हैं, किस प्रकार के शुभ फल प्रदान करते हैं, किस प्रकार के अशुभ फल प्रदान करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें और शेयर भी करें, ताकि आपके परिचित भी इस वीडियो को लाभ ले सके और आप हमारे चैनल पर नियमित रूप से बने रहें। वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। सिंह राशि इनकी स्वग्रह राशि है। सिंह राशि के स्वामी हैं, प्रथम भाव के कारक माने जाते हैं। सूर्य जो है वो प्रथम भाव के कारक ग्रह है। चंद्र, मंगल सूर्य के मित्र हैं। बुध के साथ इनकी समरसता है, सम माने जाते हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये सब सूर्य के शत्रु कहलाए गए हैं। जब इन ग्रहों की सूर्य पर दृष्टि पड़ती है या इनकी किसी भाव में युति बनती है तो सूर्य यहाँ पर थोड़ा मध्यम फल प्रदान करते हैं और कमजोर हो जाते हैं। वैसे सूर्य कमजोर होते नहीं हैं, परंतु इनके जो फलों में जो होती हैं वो थोड़ी कमी हो जाती है। जो फल देना चाहते हैं उस प्रकार के फल ये दे नहीं सकते हैं। तो मित्रों, बात करें सूर्य की। सूर्य किसी व्यक्ति के कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के फल होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो सूर्य यदि लग्न भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है, धनवान होता है। व्यक्ति अपने खुद के दम पर धनवान होता है, अपने दम पर धन अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से भले दुबले पतले होंगे, बाकी बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति निडर भी होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों में एक बात देखी गई है कि ये व्यक्ति अपने कुल की जो परंपरा है उनका अनुसरण करते हैं, उनको बनाए रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जीवन में हमेशा राजाओं की तरह जीवन जीते हैं। भले व्यक्ति के पास में धन कम भी हो जाए तो भी व्यक्ति अपने जीवन शैली में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने ऊपर किसी प्रकार का दबाव पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है और राजा अपने ऊपर किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं करता है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसे जातकों को, ऐसे व्यक्तियों को दबाने की कोशिश करता है जिनके लग्न भाव में सूर्य है, तो व्यक्ति उसका विरोध करते हैं और इस विरोध में सफल भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखा जाता है क्योंकि जो ललाट है बहुत छोटी होती है, तो बहुत भाग्यशाली होते हैं। और कई कुंडलियों में तो ये भी देखा गया है कि यदि लग्न भाव में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम उम्र में अपना व्यवसाय करना शुरू कर देते हैं, यानी धन अर्जन करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो नौकरी से करें, चाहे वो अपने व्यवसाय से करें, चाहे किसी प्रकार से
धन अर्जन करे, व्यक्ति बहुत ही कम उम्र में ये व्यक्ति धन कमाना शुरू कर देते हैं। बात करें लग्न भाव में यदि सूर्य है तो अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से व्यक्ति के 7वें भाव को देखते हैं। मैंने आपको बताया कि सूर्य जहाँ बैठते हैं उस स्थान को गर्म करते हैं, वह ताप देते हैं, परंतु जिस भाव को देखते हैं वह भाव में वृद्धि करते हैं, क्योंकि वह प्रकाश फैलाते हैं, वह उस भाव को प्रकाशित करते हैं। तो जब सूर्य लग्न में बैठकर 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो 7वें भाव के जो फल हैं उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि करेंगे। ऐसे जातकों की जो पत्नी होगी सुंदर होगी, सुशील होगी, गुणवान होगी, साथ ही ऐसे व्यक्ति को काबू करने वाली होगी, क्योंकि सूर्य जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोधी भी बनाता है, कटुभाषी बनाता है, सत्यवादी बनाता है। ऐसे व्यक्ति सत्य वचन बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होगी ऐसे व्यक्ति को काबू करने वाली होगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत कम काबू में आते हैं। व्यक्ति कम उम्र में ही अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं, अपनी नौकरी हासिल कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के सरकारी योग भी बहुत ज़्यादा होता है। व्यक्ति के लग्न में यदि सूर्य विराजमान है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में सरकारी नौकरी पाता है। यदि साथ में गुरु यदि 10वें भाव में बैठ जाए, सूर्य लग्न भाव बैठ जाए और गुरु 10वें भाव में बैठ जाए और मंगल भी कहीं न कहीं यहाँ शुभ चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारी होता है और सरकार से लाभ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्तियों में ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति सरकार से भी बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति में धर्म की बहुत ज़्यादा भावना होती है। ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं। सूर्य जो राजा है तो ऐसे व्यक्तियों में ईमानदारी बहुत ज़्यादा होती है। व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, न्याय करने की क्षमता होती है। ये हमेशा निष्पक्ष व्यवहार करते हैं, किसी प्रकार की कोई पक्षपात नहीं करते हैं। यदि लग्न में सूर्य है और शुक्र किसी भाव में यदि बलवान है, कुंडली में शुक्र बलवान है, तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है वो देखा जाता है कि दो धारी तलवार जैसा होता है, कभी क्रोधी तो कभी शांत। तो जो भी लोग होते हैं ऐसे, उनके व्यवहार को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि राजा का व्यवहार को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है कि राजा कब क्रोधित हो जाए और कब शांत हो जाए, इसका कोई पता नहीं चलता है। तो लग्न भाव में सूर्य यदि शुभ है तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति के लिए अच्छा है, और अशुभ है तो व्यक्ति के जो शुभ फल हैं उसमें थोड़ी कमी होगी, यानी सामान्य फल प्रदान होंगे। अब बात करते हैं यदि व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में, धन भाव में, कुटुंब भाव में यदि सूर्य बैठ जाए, सूर्य विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। तो व्यक्ति के धन भाव में यदि, दूसरे भाव में यदि सूर्य विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ होंगे। उनके पास में धन की कोई कमी नहीं होगी, परंतु ये व्यक्ति के कुटुंब का भी भाव है। और जब कुटुंब के भाव में सूर्य बैठ जाते हैं तो सूर्य जो होते हैं वो जातक को कटुभाषी बनाते हैं, क्रोधी बनाते हैं और सत्यवादी यानी सटीक बोलने वाले। तो ऐसी स्थिति में दूसरे भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति के परिवार में कलह कराते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो बोलेगा वो स्पष्ट बोलेगा, जिससे व्यक्ति के परिवार वालों को ये पसंद नहीं होगा। व्यक्ति कई बार क्रोधी होगा, चिड़चिड़ा होगा और व्यक्ति का स्वभाव इतना उग्र होता है जिसके कारण इसके परिवार में कलह की भावना होती है, कलह हो जाता है, परिवार की इसके साथ बनती नहीं है। कुटुंब के लिए व्यक्ति थोड़ा हानि उठाते हैं, परंतु इनके पास में धन की कोई कमी नहीं होती है। आर्थिक रूप से ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सुदृढ़ होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने खुद के हाथों से धन कमाते हैं और जब भी कोई व्यवसाय करते हैं तो भी वो हाथों से कार्य करने वाला, किसी मशीनरी से कार्य करने वाला व्यवसाय नहीं करते हैं। यदि धन भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को बहादुर भी बनाता है, ऐसा जो व्यक्ति होगा वो प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि ये राजा होते हैं और राजा को कीर्ति और प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो सूर्य यदि धन भाव में बैठ जाए, कुटुंब भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति प्रसिद्ध होना भी चाहता है और वो प्रसिद्ध होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो होते हैं खाने पीने की बहुत शौकीन होते हैं। यदि
द्वितीय भाव में यदि सूर्य बैठ जाते हैं तो व्यक्ति खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। इनको राजसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, नए नए व्यंजन खाना पसंद करते हैं। साथ ही धन भाव में बैठा सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे, जो व्यक्ति के गुप्त आय का है, व्यक्ति के मृत्यु की चिंता का है। उस भाव को यदि देखते हैं तो उस भाव में थोड़ी वृद्धि करेंगे, फलों में वृद्धि करेंगे। तो ऐसा जातक जो होगा उसको गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है, कहीं से गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है, और व्यक्ति अपनी इच्छाओं से कुछ भी हासिल कर सकता है। जो इच्छा करेगा वो उसको मिलेगी। ऐसे व्यक्ति जो होंगे किसी बात की जिद करते हैं तो उसको हासिल करके रहते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करते हैं जो एक राजा करता है। अब बात करते हैं कि यदि सूर्य जो है वो तृतीय भाव में बैठ जाए, थर्ड हाउस में बैठ जाए, जो व्यक्ति के पराक्रम, छोटे भाई बहनों का भी भाव कहलाता है, उस भाव में यदि सूर्य विराजमान है तो किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे, इसके बारे में आप विचार करते हैं। तो सूर्य यदि पराक्रम के भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पराक्रमी बनाते हैं। व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पर एक से अधिक आय स्रोत जो है वो उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास में धन की कोई कमी नहीं होती है, परंतु सूर्य जो होता है वो व्यक्ति को उग्र बनाते हैं, कटुभाषी बनाते हैं। इसके कारण ऐसे व्यक्तियों के जो भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, उनसे हमेशा उनको हानि होती है। तीसरे भाव में बैठा जो सूर्य है वो जातक को अंतिम समय तक, जब तक जातक की मौत नहीं हो जाती, मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक व्यक्ति को धनवान बनाए रखता है। कभी व्यक्ति मृत्यु पर्यंत निर्धन नहीं होता है, परंतु ये तभी होगा जब व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत है। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में यदि चंद्रमा मजबूत है और सूर्य यदि थर्ड भाव में है तो व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होगा, वो मृत्यु पर्यंत तक धन अर्जित करता रहेगा। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो स्वयं धन कमाने की लालसा रखते हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों की प्रभु भी, ईश्वर भी मदद करता है और ईश्वरीय मदद इनको बहुत ज़्यादा मिलती है। और व्यक्ति के थर्ड भाव में बैठा सूर्य, व्यक्ति की कुंडली में तीसरे भाव में बैठा सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे, यानी कि भाग्य भाव को देखेंगे, धर्म के भाव को देखेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो धार्मिक होंगे। सूर्य ऐसे व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा। ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रचार करने वाले होंगे, धार्मिक कार्यक्रमों में वह भाग लेने वाले होंगे। साथ ही सूर्य जो होगा ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य में बहुत ज़्यादा धन होता है। ऐसे व्यक्ति अपने भाग्य जन्म से लेके आते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य जन्म से ही साथ देना शुरू कर देता है। ये भी देखा गया है कि थर्ड भाव का सूर्य यदि 9वें भाव को देखे, पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, लंबी उम्र पाता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी आत्मिक शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि जो सूर्य है वो आत्मा का कारक है। जब आत्मा का कारक यदि भाग्य भाव को देखते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा विनम्र होते हैं। भले उनके पास में उग्र स्वभाव होगा, क्रोधी स्वभाव होगा, ये राजा का जैसा स्वभाव होगा, परंतु ये सब होते हुए भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा विनम्र होते हैं। व्यक्ति धार्मिक विचारों वाले होते हैं। ये अपनी कुल की जो परंपरा है उनका निर्वाह करते हैं, जो पहले से अपने बुजुर्गों से, अपने जो वंश में चली आ रही जो परंपरा है उसका ये मृत्यु पर्यंत निर्वहन करते हैं और आगे भी इसको जारी रखने के लिए हमेशा ज्ञान देते रहते हैं। तो यदि थर्ड भाव में यदि सूर्य मौजूद है, सूर्य विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को ये चाहिए कि वो अपने कुल की जो परंपरा है उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करे। जो परंपरा चल रही है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करे।
जो भी रस्म रिवाज आपके परिवार में चल रही हैं उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करें तो सूर्य आपसे खुश होंगे। सूर्य इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके फलों में वृद्धि करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा संपत्ति प्राप्त करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा संपत्ति प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो थर्ड भाव में बैठा सूर्य जातक को बहुत ज़्यादा धनवान बनाता है, यशस्वी बनाता है, धार्मिक बनाता है और न्यायप्रिय बनाता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को ईश्वरीय मदद जो है बहुत ज़्यादा मिलती है और आत्मशक्ति प्रदान करता है। ये तो हुआ सूर्य का थर्ड भाव में क्या फलादेश है, और थर्ड भाव में बैठकर तीसरे भाव में बैठकर यदि भाग्य भाव को देखें तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, इस पर चर्चा की। अब बात करते हैं यदि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठ जाए, यानी व्यक्ति के सुख भाव में बैठ जाए, मकान, संपत्ति, वाहन इस भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार के फल देते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। यदि चतुर्थ भाव में सूर्य है, यदि किसी व्यक्ति के कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि सूर्य है, सूर्य जो होते हैं अग्नि तत्व के होते हैं, और जो चौथा भाव है वो व्यक्ति के माता का भी विचार किया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी माँ की सेवा करने का अवसर बहुत कम मिलता है। ऐसे व्यक्ति यदि अपने जन्म स्थल से दूर जाकर यदि कोई कार्य करे, कोई व्यवसाय करे, तो उनमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। यानी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अधिकतर प्रवासी होते हैं, धन अर्जन करने के लिए प्रदेश में जाते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा धन अर्जन करते हैं, और जो इनके माता पिता हैं वो जन्म स्थल पर रहते हैं। इसके कारण इनको अपने माता पिता का जो सुख है वो बहुत कम मिलता है, उनकी वो सेवा भी बहुत कम करते हैं। यानी कि सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव में बैठकर व्यक्ति के माता के सुख में कमी करते हैं, परंतु मकान, जमीन इसमें सूर्य जो होंगे वो वृद्धि करेंगे। यानी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा मकान बनाएगा, अच्छा वाहन खरीदेगा और अपने खुद के पराक्रम से धन अर्जन करेगा और एक राजा से ही जिंदगी जिएगा, एक राजा की जैसी व्यक्ति जिंदगी जीता है। ऐसे व्यक्तियों के जो परिवार में जो सदस्य होंगे वो भी इनके व्यवहार से, इनके सहयोग से धनवान होते हैं। यदि सूर्य चौथे भाव में है और बुध यदि 10वें भाव में है, सूर्य यदि चौथे भाव में है और कुंडली में बुध यदि 10वें भाव में है और शुभ है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो राज से, सरकार से भी लाभ कमाते हैं, साथ ही यात्राओं में लाभ कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति भी कोई व्यवसाय करते हैं या कोई सेल्समैन का कार्य करते हैं तो यात्रा करके भी ऐसे व्यक्ति जो है वो लाभ कमाते हैं। चौथे भाव का जो सूर्य है व्यक्ति को नए नए खोज के लिए प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में नए नए अनुसंधान करता है, खोज करता है। साथ ही चतुर्थ भाव का सूर्य जो है व्यक्ति को एक संपन्न कुटुंब प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति का जो परिवार होगा बहुत ज़्यादा संपन्न होगा, बहुत ज़्यादा पैसे वाला होगा, धनवान होगा। यानी ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो एक धनवान परिवार में जन्म लेंगे। यदि सूर्य चौथे भाव में है और गुरु 10वें भाव में है तो व्यक्ति निश्चित रूप से सरकार से लाभ कमाने वाला होता है। व्यक्ति के जीवन में सरकारी योग बहुत अधिक होता है। व्यक्ति सरकार की नौकरी करता है और अपना जीवन यापन करता है। ऐसे व्यक्तियों के पास में धन की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि चतुर्थ भाव का सूर्य अपनी पूर्ण दृष्टि से 10वें भाव को देखता है। तो सूर्य जो होगा वो 10वें भाव के फलों में वृद्धि करेगा, व्यक्ति को एक अच्छा आय का स्रोत देगा। ऐसे व्यक्ति सरकार में उच्च पदों पर आसीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास में सरकारी नौकरी भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति
जो भी इच्छा करते हैं वो उनको सूर्य पूरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति मान सम्मान के बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। मान सम्मान के लिए वो सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव का सूर्य दसम भाव को जब देखे तो व्यक्ति राज कार्य में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाता है। परंतु ऐसे व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति यदि सरकारी सेवा में है या किसी व्यवसाय में है या खुद का व्यवसाय है तो ईमानदारी से धन कमाए। सरकारी सेवा में है तो किसी प्रकार से वो रिश्वत नहीं ले, ईमानदारी से धन कमाए, मेहनत से धन कमाए, तो सूर्य उसके धन में और वृद्धि करता है और उसको भाग्यशाली बनाता है और उसको प्रसिद्धि प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति यदि अपनी पुश्तैनी खेती करें या खेती का सोर्स है उनके पास में, तो भी व्यक्ति अच्छा धन अर्जित कर सकता है। कई बार ये भी देखा जाता है, कई कुंडलियों में भी देखा गया है कि यदि चतुर्थ भाव का सूर्य यदि दसम भाव को देखता है तो व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सा के जानकार होते हैं, डॉक्टर भी बन के देखे हैं। यानी कि चतुर्थ भाव का सूर्य जो है वो व्यक्ति को डॉक्टर भी बनाता है, एक चिकित्सक बनाता है। परंतु चतुर्थ भाव का सूर्य व्यक्ति को ईमानदार बनाता है, इसलिए व्यक्ति को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, किसी प्रकार की बेईमानी का काम नहीं करना चाहिए। तो सूर्य जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और बहुत अधिक फल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं, यदि सूर्य पंचम भाव में विराजमान हो जाए, जो व्यक्ति के संतान का बुद्धि का भाव कहला जाता है, उसमें विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। तो सूर्य यदि पंचम भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। इनकी जो शिक्षा है उच्च कोटि की होती है, संतान भी उच्च कोटि के होते हैं, परंतु संतान में ये कमी करते हैं। सूर्य जो हो गए ऐसे व्यक्तियों की संतानों में कमी करते हैं। कई बार तो संतान बहुत देर से होती है, यहाँ तक की नौबत आ जाती है कई बार सूर्य गर्भपात करा देते हैं, गर्भपात तक की भी नौबत आ जाती है। तो पंचम भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, व्यक्ति को प्रिय बनाता है लोगों का, व्यक्ति को विद्यावान बनाता है, नीतिवान बनाता है। परंतु कहीं न कहीं संतान पक्ष में सूर्य व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। परंतु जब व्यक्ति की संतान होती है तो सूर्य बहुत ज़्यादा अच्छे फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं और वो संतान बहुत ही अच्छी होती है और व्यक्ति उस पर ज़्यादा यदि पैसा खर्च करे तो इसके लिए बहुत उत्तम होगा। वो संतान व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती है। पंचम भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कलात्मक बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कलाओं के जानकार होते हैं। सूर्य जो है व्यक्ति को शेयर बाजार से, सट्टे बाजार से, इन सब कार्यों में भी सूर्य जो है व्यक्ति को धन अर्जित करवाते हैं। परंतु सूर्य यदि पंचम भाव में अशुभ हो जाए तो व्यक्ति को सट्टे बाजार में, शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य उसको बर्बाद भी कर लेते हैं, सब सुखों में कमी कर देते हैं और जितना भी धन होता है वो अपना नष्ट कर सकते हैं। अब पंचम भाव में जो बैठा सूर्य है वो व्यक्ति के एकादश भाव को देखते हैं, आय के भाव को देखते हैं, बड़े भाई बहन के भाव को देखते हैं। तो पंचम भाव में बैठा सूर्य संतान पक्ष को कमजोर करते हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों के जो बड़े भाई बहन हैं उसके साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध होते हैं, बड़े भाई बहन से उनको लाभ भी होता है। ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति भी मिलती है। कई बार तो कुंडली में देखा जाता है कि पंचम भाव में यदि सूर्य बैठा है और एकादश भाव को देख रहा है, किसी प्रकार के पाप की दृष्टि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति राज्य की सेवा में उच्च पदों पर आसीन हुए हैं। ऐसे व्यक्ति जो भी इच्छा करते हैं सूर्य उसकी इच्छा पूरी करते हैं।
यदि सूर्य पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखते हैं तो व्यक्ति जमीनों के क्रय विक्रय, वस्तुओं के क्रय विक्रय, इस प्रकार यदि व्यवसाय करे तो उसमें सूर्य बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करते हैं। पंचम भाव का सूर्य व्यक्ति को पुरस्कृति करवाता है, राज्य से लाभ दिलाता है, दीर्घायु बनाता है और साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सूर्य की कृपा से अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं और अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक यापन करते हैं। क्योंकि जीवन में एक ही बात होती है, यदि अपना जीवन खुशीपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक अगर यापन हो जाए, यानी अपन जिंदगी जी ले, तो ये वास्तविक धन है। अगर धन भी हो जाए अपने पास और अपने पास यदि प्रसन्नता नहीं है तो उस धन का कोई महत्व नहीं है। तो व्यक्ति जो पंचम भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता देता है, जिसके कारण वो अपने धन का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है और धन ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी, प्रेमपूर्ण जिंदगी यापन करता है। अब बात करते हैं सूर्य यदि कुंडली के षष्ठम भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। षष्ठम भाव में बैठा सूर्य जातक को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जो आय के स्रोत हैं वो कभी बंद नहीं होते, निरंतर चलते रहते हैं। हालांकि सूर्य के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है, परंतु क्रोधी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। व्यक्ति का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, भले वो क्रोध के स्वभाव का है। ऐसे व्यक्ति को सरकार से भी लाभ प्राप्त होता है। यहाँ तक भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की जो पत्नी है बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और बहुत उच्च शिक्षित होती है और योग्यता वाली होती है। ऐसे व्यक्तियों की जो पकड़ है बहुत पहुंच वाले व्यक्ति से होती है, इनकी पहुंच बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ होती है। ऐसे व्यक्तियों का उठना बैठना भी बहुत बड़े व्यक्तियों के साथ में होता है। जीवन में ऐसे व्यक्तियों का रोजगार है, चाहे वो सरकारी नौकरी है, चाहे वो व्यवसाय है, एक बार उसमें कहीं न कहीं कमी आती है, अड़चने आती हैं। बिजनेस में अड़चन आएगी तो बिजनेस थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। नौकरी में अड़चन आएगी तो हो सकता है नौकरी से आप बर्खास्त भी हो जाए, नौकरी से आप निलंबित भी हो सकते हैं। परंतु जब संतान उत्पन्न हो जाएगी इनकी, जब उनको बड़ी पुत्र प्राप्ति हो, भले उनको पुत्री प्राप्ति हो, इन संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, उसके बाद में ऐसे व्यक्तियों का भाग्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल होगा। जो भी इनके साथ में कठिनाई आ रही थी उस समस्याओं का समाधान हो जाएगा और इनका जो कमज़ोर हुआ जो व्यवसाय है, जो व्यवसाय बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, उन्हें वापस चालू हो जाएगा, अच्छा चलना हो जाएगा। नौकरी में किसी प्रकार का व्यवधान जो आ रहा था वो बंद हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, किसी दूसरे की बात नहीं मानते, जो खुद के सिद्धांत हैं उनके सिद्धांतों की बात करेंगे। छठे भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को पुत्र लाभ भी देता है, परंतु उसकी कुंडली में संतान के दाता, संतान उत्पत्ति में सहायक ग्रह जो केतु है वो 7वें भाव में भी बैठे तो सूर्य जो है वो जातक को पुत्र रत्न की प्राप्ति देते हैं और शुभ फल देते हैं। षष्ठम भाव में बैठकर सूर्य अपनी पूर्ण दृष्टि जो है वो द्वादश भाव पर डाल रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के पास में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु इसके साथ में बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है उसके। ऐसे व्यक्ति अपनी रहन सहन पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, खाने पीने पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। व्यक्ति अपने शौक पूरे करने के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। ऐसे व्यक्ति धन कमाने के लिए विदेश की भी यात्रा करते हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है
कि व्यक्ति अपने शौक पूरे करने के लिए घूमने के लिए भी विदेश यात्रा कर लेते हैं। ऐसे जातक को यदि षष्ठम भाव में सूर्य है तो व्यक्ति निडर होगा, धनवान होगा, भाग्यशाली होगा, परंतु ये ध्यान रखे कि वो खर्च बहुत कम से कम करे, अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करे, क्योंकि राजा के पास भले कितना ही धन हो, यदि वो धन लुटाता रहेगा, अनावश्यक खर्चा करता रहेगा, एक दिन उसका खजाना खाली हो सकता है। इसके कारण राजा को मुसीबत हो सकती है। तो व्यक्ति को चाहे कि षष्ठम भाव में यदि सूर्य बैठा है कुंडली में, तो व्यक्ति खर्च जो है वो सोच समझ के करे, नहीं तो सूर्य उनका खजाना जो है वो खत्म कर सकते हैं, उनके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं, जिसके कारण जो फलों में जो वृद्धि हो रही थी उसमें वो कमी भी कर सकते हैं। अब ये षष्ठम भाव में सूर्य अशुभ अवस्था में है तो वो निश्चित रूप से सामान्य फल प्रदान करेंगे, और जब उनकी दृष्टि पड़ेगी वहां पर भी उस भाव को भी सामान्य फल प्रदान करेंगे। ये हुआ षष्ठम भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं यदि व्यक्ति की कुंडली के सप्तम भाव में यदि सूर्य विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। तो सप्तम भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति के जीवन साथी के बीच में अड़चने पैदा करता है। जीवन साथी के साथ जो व्यवहार होगा वो अच्छा नहीं होगा, जीवन साथी के बीच में उसकी कलह होगी, क्योंकि जो सूर्य है वो अग्नि तत्व है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोधी बनाता है, कटुभाषी बनाता है। तो बार बार पर ऐसे व्यक्ति जो होंगे अपनी पत्नी को दबाने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर रौब जमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजा है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति की पत्नी बात बात पर रूठ जाती हैं, जिसके बीच में इनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा अड़चनें पैदा होती हैं, दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी होती है। परंतु सूर्य जो है ऐसे व्यक्तियों को व्यापार करने में, व्यवसाय करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ऐसे व्यक्ति एक उच्च कोटि के व्यापारी होते हैं, जो भी चाहे व्यापार करे उसमें सूर्य उनकी मदद करता है। यह भी देखा गया है कि सप्तम भाव में यदि सूर्य विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति अपनी खुद की मेहनत से, अपने खुद के पराक्रम से और शादी से पहले ही वो धन कमाना शुरू कर देते हैं और धन की बचत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति भविष्य की सोच रखने वाले होते हैं, भविष्य की चिंता कर कर अपने आप को उसके अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं और भविष्य को देखकर धन अर्जन करते हैं। भविष्य के लिए वो व्यक्ति बचत भी करते हैं धन की। परंतु सप्तम भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है, दाम्पत्य जीवन के सुखों में कमी लाता है। सप्तम भाव में बैठा सूर्य जो है वो सीधी दृष्टि से लगन भाव को देखेगा, और जब लगन भाव को देखेगा तो लगन भाव में जो फल है उसमें वृद्धि करेगा, जातक को और ज़्यादा पराक्रमी बनाएंगे। सूर्य जातक को और ज़्यादा साहसी बनाएंगे, निडर बनाएंगे और एक योद्धा बनाएंगे जो हर किसी युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हो। जीवन रूपी जो युद्ध है उसमें लड़ने के लिए सूर्य उसको तैयार बनाता है, तैयार करता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करते हैं जो उन्होंने ठान रखा है, जो उन्होंने इच्छा कर रखी है। तो सप्तम भाव में बैठा सूर्य जातक को बहुत अच्छा फल प्रदान करता है, व्यवसाय के लिए अच्छा है, परंतु अपने दाम्पत्य सुख के लिए सूर्य जो है सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं यदि सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक को किस प्रकार के फल प्रदान करता है, इसके बारे में बात करते हैं। अष्टम भाव में बैठा सूर्य यदि शुभ अवस्था में है तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो किसी प्रकार की चिंता नहीं करेगा, चिंताओं से मुक्त होगा, वो निरंतर उन्नति करता रहेगा,
ऐसा व्यक्ति सरकार से भी लाभ कमाएगा। ऐसा व्यक्ति तपस्वी होगा, सदा सत्य बोलने वाला होगा और दिखने में राजाओं जैसा होगा। अष्टम भाव में बैठा सूर्य जातक को बहुत ज्यादा निडर बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मृत्यु तक से नहीं डरते हैं, मृत्यु तक की चिंता नहीं करते हैं। अष्टम भाव में बैठा सूर्य जातक को लंबी उम्र प्रदान करता है, दीर्घायु बनाता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति कोई भी कार्य करे, कैसा भी कार्य करे, सूर्य उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है और उसमें सफल प्राप्त करता है। अष्टम भाव का सूर्य व्यक्ति को एक से अधिक आय स्रोत प्रदान करता है। व्यक्ति अपने दम पर बहुत ज्यादा धन अर्जित करता है, परंतु अष्टम भाव में बैठा सूर्य अपनी सीधी दृष्टि से धन भाव को देखता है, दूसरे भाव को देखता है, वाणी के भाव को देखता है, कुटुंब के भाव को देखता है। तो जब सूर्य अष्टम भाव का जो सूर्य है, हालांकि सूर्य जो है अष्टम भाव में बैठकर व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोधी बनाएंगे, चिंता मुक्त बनाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार की चिंता नहीं करेगा, अपने परिवार की सार संभाल नहीं करेगा और वो धन कमाने में ही जुड़ा रहेगा। इसके कारण उसके कुटुंब के साथ में उसका मेल नहीं रहेगा, कुटुंब के साथ उसकी अनबन रहेगी। हालांकि व्यक्ति की जो वाणी है वो भी अष्टम भाव में बैठा जो सूर्य है व्यक्ति की वाणी को भी कर्कश बनाता है। व्यक्ति की जो वाणी है वो कटुभाषी होगी, यानी व्यक्ति जो बोलेगा तो दूसरे को ऐसे लगेगा कि व्यक्ति बहुत ज्यादा कटु शब्द बोल रहा है। तो जो अष्टम भाव में बैठा जो सूर्य है व्यक्ति को अच्छा बनाता है, तपस्वी बनाता है, राजा भी बनाता है, परंतु साथ साथ में ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा उग्र बनाता है, बहुत ज्यादा क्रोधी बनाता है, जिसके कारण सूर्य अष्टम भाव में बैठकर जातक के फलों में कुछ कमी कर देते हैं। क्योंकि क्रोधी होने के साथ साथ व्यक्ति कटुभाषी भी होगा, जिसके कारण वो हर बार सत्य बोलेगा और ये सत्य जो बोलने की उसकी प्रवृत्ति है वो कहीं की उसको हानि पहुंचाएगी, क्योंकि कई बार सत्य बोलना भी हानिकारक होता है। हालांकि सत्य बोलना अच्छी बात है, परंतु कई बार सत्य बोलना व्यक्ति के लिए भी हानिकारक होता है। हालांकि अष्टम भाव में बैठा सूर्य जो है व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी कई हद तक अष्टम भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को बहुत ज्यादा अच्छे फल प्रदान करता है। कई कुंडलियों में तो ये भी देखा गया है कि यदि सूर्य अष्टम भाव में उच्च का है तो व्यक्ति साधु तक बने हैं, व्यक्ति ज्ञानी तक बने हैं। यदि कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य है और कुंडली में मंगल यदि बहुत प्रभावशील है, मंगल बहुत शुभ स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति का मंगल ही मंगल है, शुभ ही शुभ है। कोई ग्रह ऐसे व्यक्ति की हानि नहीं कर सकता यदि मंगल कुंडली में शुभ है। अब बात करते हैं यदि जातक की कुंडली के नवम भाव में यदि सूर्य विराजमान हो जाए तो जातक को किस प्रकार के फल प्रदान करता है। जो कि जो नवा भाव जो है वो व्यक्ति के भाग्य का है, व्यक्ति के धर्म का है, तीर्थ यात्रा का है, आत्मशक्ति का है, अपने कुल की रस्मों रिवाजों का है। इस प्रकार के भाव में बैठ जाते हैं सूर्य तो किस प्रकार के फल देते हैं, यानी नवम भाव पिता का भी होता है। तो सूर्य यदि नवम भाव बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के पिता के साथ में व्यक्ति की नहीं बनती। ऐसे व्यक्ति अपने पिता के विचारों का विरोध करता है, परंतु ऐसे व्यक्ति अपने गुरु का बहुत ज्यादा मान करते हैं, दान पुण्य में विश्वास करते हैं, धर्म पे विश्वास करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति अपनाते हैं। ऐसे व्यक्ति की आत्मिक शक्ति इतनी मजबूत होती है कि व्यक्ति अपने बल पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कई बार तो कुंडलियों में ये भी देखा गया है, बहुत सारी कुंडलियों में, कि जो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो भविष्यवाणी करता भी होते हैं, यानी ऐसे व्यक्तियों के मुख से जो भी निकला होता है वो ईश्वरीय वरदान होता है
कई बार तो इनके मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो सच हो जाते हैं। नवम भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा शौक होते हैं और ये भी शौक कई बार उनको हानि भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिसके नवम भाव में सूर्य बैठा है, ध्यान रहे कि इतना ही आहार ले, इतना ही भोजन करे जो आपके लिए पाचन करने वाला हो, नहीं तो आपको खान पान के कारण कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है, आप पाचन क्रिया संबंधी बीमारी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के बहुत ज़्यादा अधिक मित्र होते हैं, परंतु मित्रों पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। नवम भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होने के साथ साथ ईश्वरीय मदद होती है। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। परंतु यदि सूर्य नवम भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने कुल की जो परंपराएं हैं उनका निर्वाह नहीं करते हैं। वो अपने कुल की परंपरा पर नहीं चलते हैं। इसके कारण उसके पिता और उसमें हमेशा अनबन रहती है। अपने पिता से विचार बेल नहीं खाते हैं। इसके कारण ये व्यक्ति अपने पिता का सुख कम प्राप्त करते हैं। नवम भाव में बैठे जो सूर्य है तो पराक्रम भाव को देखता है। तो व्यक्ति अपने जीवन में पराक्रम से, अपने खुद के पराक्रम से धन कमाता है। सूर्य उनमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। सूर्य व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। साथ साथ ऐसे व्यक्तियों के छोटे भाई बहन जो हैं उसके साथ भी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा मेल होता है। व्यक्ति उससे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है और छोटे भाई बहनों की मदद भी करता है। छोटे भाई बहन भी बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति से स्नेह करते हैं। अब बात करते हैं सूर्य यदि दसम भाव में बैठ जाए जो कि कर्म का भाव है, व्यक्ति के सरकारी योग का भाव है, व्यक्ति के समाज के कीर्ति का भाव है, प्रसिद्धि का भाव है, इस भाव में सूर्य बैठ जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। तो सूर्य यदि दसम भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत होगा, उत्तम कुल में जन्म लेगा, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाएगा। दसम भाव में बैठा सूर्य यदि उच्च का है या मित्र राशि में बैठा है तो व्यक्ति को राजयोग दिलाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में राजयोग बहुत ज़्यादा प्राप्त करता है और निश्चित रूप से प्राप्त करता है। दसम भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने कर्म पे विश्वास करते हैं और कर्म के आधार पर ईमानदारी से व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाते हैं। दसम भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को बहुत सम्मान का भूखा बनाता है, मान सम्मान का भूखा बनाता है। वो ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसका सम्मान करे और सम्मान पाने के लिए वो हर किसी की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी भी समय उसको बुलाओ आप, वो हर संभव आपकी मदद करने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति सरकार में भी बड़े पदों पर आसीन होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सरकार से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। परंतु ये भी देखा गया है कि कई बार ऐसे व्यक्ति बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं और फिर उस पद के भी वो दुरुपयोग करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हानि प्राप्त करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान प्राप्त करता है। तो दसम भाव में यदि सूर्य बैठा है तो व्यक्ति को चाहिए कि वो जो भी काम करे ईमानदारी से करे और धर्म के विश्वास रख के करे, भले के काम करें। इससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, इससे आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, लोग आपको याद रखेंगे, लोग आपको हमेशा दुआ देंगे। दसम भाव में बैठा जो सूर्य है वो सीधी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। तो व्यक्ति अपने जीवन में वाहन मकान का सुख प्राप्त कर जाए। ऐसे व्यक्ति के पास में सुख संपत्ति बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ तक कि एक से ज़्यादा मकान भी होते हैं ऐसे व्यक्तियों के पास में। ऐसे व्यक्ति सेवा में
उच्च पदों पर आसीन होते हैं और ये अपना खुद का व्यवसाय करते हैं तो भी बहुत बड़ा व्यवसाय होता है उनके पास में। इसके कारण अपने जीवन में जो धन की कमी कभी महसूस नहीं करते हैं, इनके पास में धन की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में वो सब सुख प्राप्त करते हैं जो उनको करना होता है। व्यक्ति अपनी गाड़ी ले लेते हैं, मकान लेते हैं और व्यक्ति को वो सब सुख प्राप्त होते हैं जो एक व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होने चाहिए। 10वें भाव में बैठा सूर्य चतुर्थ भाव को देखता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी माता का सेवा करने वाला होता है, अपनी माँ का आदर करने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों को कहीं न कहीं गुप्त धन की भी प्राप्ति होती है, गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों का जो बुढ़ापा है बहुत ही अच्छा होता है। जमीन जायदाद का सुख होता है, पैतृक संपत्ति भी इनको मिलती है। अब बात करते हैं सूर्य यदि एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं उसके बारे में विचार करते हैं। एकादश भाव में, आय के भाव में, लाभ के भाव में बैठा सूर्य जातक को एक से अधिक आय के स्रोत प्रदान करता है। व्यक्ति अपने जीवन में जो भी काम करता है उसमें लाभ प्राप्त करवाता है, उसमें मदद करता है और जीवन में जो भी कार्य करेगा उसमें व्यक्ति को लाभ ही होगा। सूर्य यदि एकादश भाव में शुभ अवस्था में है, उच्च राशि में बैठे हैं, स्वराशि में बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति सेवा में, राज की सेवा में या किसी भी प्राइवेट सेवा में उच्च पदों पर आसीन होते हैं। हो सकते हैं ये राज्य की सेवा में कलेक्टर तक पहुंच सकते हैं, बड़ी जो प्रशासक सेवा है उसमें पहुंच सकते हैं। बात करें प्राइवेट नौकरी की तो प्राइवेट कंपनियों में भी ऐसे व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन होते हैं, कंपनी के सीईओ तक भी ऐसे व्यक्ति बने हैं। एकादश भाव में बैठा जो सूर्य है वो व्यक्ति को क्रय विक्रय में, व्यापार में, यानी कि वस्तुओं के खरीद फरोख्त में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो यदि क्रय विक्रय संबंधी कोई व्यापार करे, यानी कि जमीनों को ले, जमीनों को खरीदे, जमीनों को बेचे या मकान को ले और मकान को बेचे, जो भी है वस्तुओं के क्रय विक्रय में ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ये व्यापार करे तो सूर्य उनकी मदद करते हैं। एकादश में बैठा जो सूर्य है व्यक्ति को पुरस्कृत भी करवाता है, व्यक्ति को प्रसन्नता भी देता है। भले सूर्य व्यक्ति को क्रोधी बना रहा है, व्यक्ति को कटुभाषी बना रहा है, व्यक्ति को सत्यवादी बना रहा है, फिर भी ऐसे व्यक्तियों को राज की तरफ से प्रसन्नता मिलती है, राज की तरफ से पुरस्कार प्राप्त होता है। भले एकादश भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को अपने बड़े भाई बहन से मतभेद कराता है, बड़े भाई बहनों के साथ में नहीं बनती है, बड़े भाई बहनों के साथ में ऐसे व्यक्ति को हानि होती है, बड़े भाई व्यक्तियों की ऐसे मदद नहीं करते हैं, यानी कि बड़े भाई बहनों के जो विचार हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ में मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत क्रोधी स्वभाव के होते हैं और बड़े जो भाई बहन हैं ऐसे व्यक्तियों को आदर नहीं करते हैं, यानी ऐसे व्यक्तियों के साथ उनका कोई मेल ही नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों के पास में सोने चांदी के आभूषण, वाहन, सुख संपत्ति, इस प्रकार की कोई चीज़ों की कमी नहीं होती है। ये अपने जीवन में अपने प्रक्रम से सब इच्छाएं पूरी करते हैं। इच्छा पूरी करने की लालसा, धन कमाने की लालसा ऐसे व्यक्तियों के पास में बहुत ज़्यादा होती है और इसी लालसा से व्यक्ति अपने जीवन में धन भी कमाते हैं और उस धन का उपभोग करके सुख प्राप्त करते हैं। एकादश में बैठा सूर्य व्यक्ति के कुंडली के पंचों भाव को देखता है तो व्यक्ति के संतान, व्यक्ति की बुद्धि आदि सभी फलों में वृद्धि करता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो संतान होगी वो कुशल बुद्धि वाली होगी। ऐसे व्यक्तियों के संतान उत्पत्ति में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति संतान प्राप्त करेंगे
यदि कुंडली में गुरु और केतु की शुभ स्थिति है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित रूप से संतान प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो शिक्षा है बहुत उच्च कोटि की होती है। कई बार ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा पूरी भी नहीं हो या अधूरी भी रह जाए तो भी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उच्च कोटि के जानकार होते हैं। एकादश भाव का सूर्य यदि पंचम भाव को देखता है तो व्यक्ति को ज्योतिष भी बना देता है। ज्योतिषी बनता है, व्यक्ति गणित में रुचि रखने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाता है, भाग्यशाली बनाता है। अब बात करते हैं व्यक्ति की कुंडली के द्वादश भाव में यदि सूर्य विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान होंगे या किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जब कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य विराजमान है तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, हमेशा सुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि जब सूर्य द्वादश भाव में होंगे तो जो सूर्य और शनि की जो शत्रुता है वो खत्म हो जाएगी। शुक्र और बुध भी अशुभ फल नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो द्वादश भाव में उपस्थित सूर्य है वो व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में मदद करेगा, संतान युक्त बनाएगा। व्यक्ति को सूर्य धर्मप्रिय बनाएगा, धर्म की रक्षा करने वाला बनाएगा। व्यक्ति धर्म का प्रचार करेगा, धर्म को मानेगा, नास्तिक नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति आस्तिक होगा। ऐसे व्यक्ति धर्म में रुचि रखने वाला होगा और संपन्न परिवार से होगा। यहाँ तक कि कुंडली में यही देखा गया है कि द्वादश भाव का जो सूर्य है व्यक्ति को एक उत्तम ग्रस्त प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी होगी बहुत ही विद्वान होगी, भाग्यशाली होगी, जिसके कारण व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है, जो ग्रस्त सुख है, वो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन अर्जित करते हैं और सुख में ग्रस्त जीवन का आनंद करते हैं। यदि सूर्य 12वें भाव में है और केतु दूसरे भाव में हो जाए, यानी सूर्य यदि 12वें भाव में है और केतु यदि दूसरे भाव में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति 24 वर्ष तक अपने जीवन में 24 वर्ष से, यानी 24 वर्ष की उम्र के बाद में जातक अपनी स्वयं के प्रयास से, स्वयं के पराक्रम से धन अर्जित करता है। दसम भाव में द्वादश भाव में बैठा सूर्य और जातक की कुंडली में यदि कोई बुध और शुक्र की युति है तो ऐसे व्यक्ति के आजीविका के, ऐसे व्यक्ति के जो आय के स्रोत जो हैं वो मृत्यु पर्यंत बंद नहीं होते हैं, वो चलते ही रहते हैं। चाहे वो राज्य लाभ पे हो चाहे व्यापार से हो। व्यापार है तो वो भी चलता रहेगा और यदि वो सरकारी सेवा में है तो ऐसे व्यक्ति को ताम्र पेंशन मिलती रहेगी, जिसके कारण वो अपने जीवन में जिंदगी भर मृत्यु पर्यंत धन का अर्जन करते रहेंगे। साथ ही द्वादश भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खर्चीला बनाता है, क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है वो राजाओं जैसा होता है और इसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, अपने रहन सहन पे खर्चा करता है, अपने स्वास्थ्य पे खर्चा करता है, अपने आहार खान पान भी बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, क्योंकि ये उच्च कोटि के खान पीन के शौकीन होते हैं। उनको कोई सादा खाना पसंद नहीं होता है, वो हमेशा एक राजसी खाना पसंद करते हैं। इसके लिए वो बड़ी बड़ी महंगी महंगी होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा धन का खर्चा करते हैं। द्वादश भाव में बैठा सूर्य अपनी सीधी दृष्टि से षष्ठम भाव को देखता है, तो ऐसी स्थिति में द्वादश भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को बहुत ज़्यादा साहसी बनाता है, निडर बनाता है और निरोगी बनाता है। व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, व्यक्ति स्वस्थ होगा और निडर होगा, शत्रुओं से लड़ने वाला होगा। एक बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि शत्रु उसके ऊपर कोई हावी भी हो जाए तो सूर्य उसको ऊपर हावी होने नहीं देते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो किसी के दबाव को बड़ी आसानी से झेल देते हैं।
तो द्वादश भाव में बैठा सूर्य यदि षष्ठम भाव को देखता है तो षष्ठम भाव में जो फल है उनमें वृद्धि करता है। हालांकि शत्रु बढ़ाते हैं, शत्रु बढ़ जाएंगे, परंतु जातक के पास में, व्यक्ति के पास में इतना साहस होगा, इतनी निडरता होगी कि व्यक्ति अपने शत्रु से डरेगा नहीं। व्यक्ति के ऊपर यदि कोई रोग भी आ जाए तो भी व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होगा, जल्दी उसका निदान हो जाएगा और व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। तो मित्रों, आज हमने इस वीडियो में सूर्य का द्वादश भाव में किस प्रकार का फल है वो हमने जाना। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि आप हमारे चैनल पर बने रहें और कुंडली संबंधी वीडियो जो है, कुंडली संबंधी जो ज्ञान है उसका लाभ उठाते रहें। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।